अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 6 है लाइट एंड साउंड। इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि शेडोज़ किस तरह बनते हैं। लाइट क्या है? आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा। रोशनी के बगैर हर एक चीज़ तारीक है। अगर रोशनी ना हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। रोशनी हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिलती है। कुछ कुदरती ज़राए हैं और कुछ इंसानों के बनाए हुए ज़रिए हैं। कुदरती ज़राए में सबसे बड़ा ज़रिया सूरज की रोशनी है। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू? आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? यू टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ योर रूम और पुल बैक द कर्टेन ऑफ द विंडो। आप सबसे पहले अपने कमरे की लाइट को ऑन करते हैं, रोशनी चलाते हैं, या फिर आप अपने कमरे के खिड़कियों में मौजूद पर्दों को बैक साइड पीछे कर देते हैं। वाई डू यू डू दिस? आप ये ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज़ बिकॉज यू आर अनएबल टू सी इन द डार्क। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि कमरे में अंधेरे की वजह से आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सक रहे हैं। हैव यू एवर बीन स्केयर्ड ऑफ द डार्क? क्या आप कभी अंधेरे से डरे हैं? क्या आपको कभी डर लगा है अंधेरे से? वट इज़ डार्कनेस? अंधेरा क्या है? इट इज़ एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ लाइट। रोशनी का ना होना। रोशनी का ना होना क्या है? डार्कनेस है। एवरीथिंग अराउंड अस विल बी डार्क इफ़ देर इज़ नो लाइट सोर्स नियर बाय। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा जिस्म नहीं है जिससे रोशनी खारिज हो रही हो, तो आपके इर्द गिर्द हमेशा अंधेरा ही होगा। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लाइट। रोशनी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा अहम है, और हमारी ज़िंदगी रोशनी के बगैर मुमकिन नहीं है। रोशनी सिर्फ हमें देखने में मदद नहीं देती, बल्कि रोशनी हमें और बहुत सारी चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर पौधे रोशनी की मौजूदगी में ही अपनी खुराक तैयार करते हैं। अगर लाइट ना हो, रोशनी ना हो, तो पौधे खुराक तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं और फिर उनको उनसे हासिल होने वाली खुराक को कंज्यूमर्स ने इस्तेमाल करना है। तो पौधे अगर खुराक नहीं बनाएंगे तो कंज्यूमर्स भी खुराक की कमी की वजह से मर जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर रोशनी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। रोशनी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? सोर्सेज कौन कौन से हैं लाइट के? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सोर्सेज सच एज सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाइज, एज वेल एज मैन मेड सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स। रोशनी तवानाई की एक किस्म है जो कि मुख्तलिफ कुदरती ज़राए से हमें मिलती है। कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं? सूरज, सितारे और जुगनू, ठीक है, जो एक छोटा सा कीड़ा है। इन कुदरती ज़राए के अलावा इंसानों के बनाए हुए भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे ज़राए हैं जिनसे हमें रोशनी मिलती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली से चलने वाला बल्ब, मोमबत्ती या लालटेन। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस डिपेंडिंग ऑन वेदर दे हैव देयर ओन लाइट और नॉट। किसी भी चीज़ को, कोई भी एक चीज़ है आपके पास है, आप उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इस बुनियाद पर कि उससे रोशनी निकलती है या नहीं निकलती। क्या वो जिस्म अपनी खुद की रोशनी खारिज करता है या वो अपनी खुद की रोशनी खारिज नहीं करता? अगर वो अपनी खुद की रोशनी खारिज करता है तो उसे हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और अगर वो खुद की रोशनी खारिज नहीं करता तो उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। यू मस्ट हैव सीन नियॉन साइन बोर्ड्स। आपने यकीनन ऐसे इश्तिहार देखे होंगे जो अंधेरे में चमकते हैं। सड़क के किनारे अक्सर इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जो आपको अंधेरे में भी नज़र आ रहे होते हैं। वो साइन बोर्ड्स होते हैं जिनमें इस तरह की स्याही इस्तेमाल होती है जो अंधेरे में भी चमकती है। वी कैन सी सच ऑब्जेक्ट्स इवन इन द डार्क बिकॉज दे कैन एमिट देयर ओन लाइट। हम इन चीज़ों को, इन नियॉन साइन बोर्ड्स को हम इसलिए देख सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये अपनी खुद की रोशनी खारिज कर रहे होते हैं। अंधेरे में भी आपको ये नज़र आते हैं क्योंकि इनकी अपनी रोशनी होती है। दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अंधेरे में अपनी खुद की रोशनी खारिज कर रहे हों। सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैंडल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सूरज, सितारे और बिजली से चलने वाला बल्ब और इसके अलावा मोमबत्ती सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, चमकदार अजसाम हैं, यानी ऐसे अजसाम हैं जिनकी अपनी रोशनी है। द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। ज़मीन पर सबसे बड़ा रोशनी का ज़रिया क्या है? सूरज। ठीक है, कुदरती ज़रिया ज़मीन पर रोशनी का कौन सा है? सूरज। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो अजसाम है जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती। को देखने के लिए आपको किसी और तरफ से या किसी और जरिए से रोशनी की ज़रूरत पड़े। लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने इर्द गिर्द देखें। देर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी इन द डार्क। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अंधेरे में नहीं देख सकते। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। इनको अंधेरे में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये अपनी कोई रोशनी खारिज नहीं करते हैं, इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। द चेयर यू आर सिटिंग ऑन, द बुक इन योर हैंड, टेबल, ट्रीज, बैग्स, शूज एंड ऑल सच ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट।
कुर्सी जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, किताब जो आपके हाथ में है, टेबल जिस पे आपने बुक रखी हुई है, दरख्त, आपका बैग, आपके जूते और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। वो तमाम अजसाम जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, जिनको रोशन होने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, किसी और जिस्म की ज़रूरत होती है, लाइट के सोर्स की ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी है, सूरज, सितारे, बल्ब और मोमबत्ती वगैरह। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी खुद की कोई रोशनी नहीं है, जैसे चांद, कुर्सी, दरख्त, टेबल, शूज़ वगैरह। वी सी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फ्रॉम आ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन देम एंड रिफ्लेक्ट इनटू योर आइज। हम इन गैर रोशन अजसाम को, नॉन ल्यूमिनियस अजसाम को हम कैसे देखते हैं? हम इस तरह देखते हैं कि किसी भी और सोर्स से, कहीं दूसरे तरीके से आने वाली रोशनी जब इन अजसाम पे पड़ती है तो उनसे मुनक्किस होकर हमारी तरफ आती है। मुनक्किस होने वाली रोशनी को हमारी आंखें देख सकती हैं और हमें जिस तरह चांद को देखकर आपको पहली नज़र में ये लगता है कि चांद एक रोशन जिस्म है, शायद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इससे रोशनी खारिज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांद एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर से जो रोशनी हमें नज़र आ रही है वो सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी इस चांद पर पड़ती है और चांद से हमारी तरफ आती है और फिर हम इस चांद को देख सकते हैं। डू यू नो द मून इज़ आल्सो अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या आपको पता है कि चांद भी एक गैर रोशन जिस्म है? इट रिफ्लेक्ट्स लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। ये हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये सूरज से आने वाली रोशनी को हमारी तरफ मुनक्किस करके भेजता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज़। लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि रोशनी एक बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र करती है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से रोशनी निकलती है, चाहे वो सूरज से हो या किसी भी दूसरे ज़रिए से, आपकी टॉर्च लाइट से, आपके बल्ब से या कैंडल से, वो हमेशा एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। रोशनी ऐसा नहीं है टेढ़ी लाइनों में सफ़र करे, वो हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। हैव यू एवर यूज्ड अ टॉर्च। क्या आपने कभी टॉर्च का इस्तेमाल किया है? वट हैपन व्हेन यू पॉइंट इट एट सम ऑब्जेक्ट। जब क्या होता है जब आप इसका मुंह किसी एक जिस्म के ऊपर रखकर इसको चलाते हैं? इट मेक अ शार्प बीम ऑफ लाइट एंड ट्रेवल टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप अपनी टॉर्च लाइट को ऑन करते हैं, इस टॉर्च लाइट से निकलने वाली रोशनी एक तेज शुआ की सूरत में, बीम कहते हैं शुआ को और शार्प कहते हैं तेज शुआ की सूरत में सफ़र करती है और आगे चलते हुए ये एक सीधी लाइन में सफ़र करते हुए उस जिस्म पर पड़ती है जिस पर आप इसे डालने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट लाइट्स आर नोन एज लाइट रेज। ये जो सीधी लाइन में सफ़र करती हुई शुआएं हैं, तेज़ शुआएं जो कि एक सीधी लाइन में सफ़र कर रही हैं, इनको हम कहते हैं लाइट रेज। लाइट रेज क्या है? रोशनी की शुआएं जो एक सीधी लाइन में सफ़र कर रही हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रोशनी हमेशा एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। टू डिस्कस दिस लेट्स परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम इस चीज़ को साबित करने के लिए कि रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है, एक तजर्बा करते हैं। तजर्बा क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? आपने 3 कार्ड्स लेने हैं, एक ही साइज़ के 3 कार्ड्स लेकर उसके दरमियान में आपने एक सुराख करना है। ठीक है, तीनों कार्ड्स पे एक सुराख करना है और फिर इनको इस तरह एक दूसरे के सामने रखना है कुछ फासले से कि एक सुराख में से आपको दूसरा और दूसरे में से तीसरा आसानी से नज़र आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक टॉर्च लाइट लेनी है जो एक साइड पे, तीनों की लाइन में सीधा एक साइड पे आपने रखना है। आप इस टॉर्च लाइट को जब ऑन करेंगे तो इससे निकलने वाली रोशनी की शुआ पहले कार्ड से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से आगे की तरफ सफ़र करती हुई आपको नज़र आएगी। अगर यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके ऊपर ये लाइट आपको नज़र आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों में से दरमियान वाले कार्ड को थोड़ा सा साइड पे हटा देना है, जिससे कि ये जो इनके दरमियान में सुराख हैं ये आगे पीछे हो जाएं, ये जो होल्स हैं ये आगे पीछे हो जाएं। इन होल्स के आगे पीछे होने से अब इस लाइट का जो बीम है, इस लाइट की जो बीम है वो इस सुराख या इस होल में से तो गुजरेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकेगी। ये लाइट जब आपने तीनों कार्ड्स को स्ट्रेट लाइन रखा हुआ होगा, बराबर रखा होगा, तो आराम से गुजरती हुई इस ऑब्जेक्ट पे पहुँचेगी। लेकिन जब आप इस कार्ड को हटा देंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुँचेगी, यहाँ ना इस कार्ड पे पहुँचेगी ना ही इस ऑब्जेक्ट पे पहुँचेगी। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये जाहिर होगा कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में सफ़र करती है। अगर ये सीधी लाइन में सफ़र ना कर रही होती तो इसको इस कार्ड के हिलने से या इधर उधर जाने से कोई फ़र्क ना पड़ता। ये यहाँ से भी आ सकती थी, यहाँ से भी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है इसीलिए ये हमें आपको इन तीनों सुराखों में से सीधा गुजरती हुई नज़र आएगी। अगर आपने ये कार्ड हटा दिया तो ये सफ़र नहीं करेगी, अगले ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुँचेगी, बल्कि पहले ही कार्ड से गुजरने के बाद दूसरे कार्ड से ये मुनक्किस हो जाएगी। टेक 3 कार्ड्स एंड पंच अ होल इन द सेंटर ऑफ ईच कार्ड। आपने 3 कार्ड लेने हैं और हर एक
कार्ड के दरमियान में आपने एक सुराख करना है इस तरीके से। स्टैंड द कार्ड्स अप एंड अ फ्यू इंच अपार्ट ऑन द फ्लैट सरफेस, लाइन अप द होल। आपने इन तीनों कार्डों को सीधा खड़ा करना है और एक दूसरे से कुछ इंच के फासले पर रखना है। इस तरह रखना है कि आपके जो तीनों कार्ड के ऊपर सुराख हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएं। ठीक है, सीधी सतह पर आप इन तीनों कार्डों को इस तरह रखेंगे कि ये एक दूसरे से कुछ इंच के फासले पर हों और इन पर मौजूद सुराख एक दूसरे के सामने हों। शाइन अ टॉर्च लाइट फ्रॉम वन एंड थ्रू द होल। आपने एक टॉर्च लाइट को ऑन करना है एक कार्ड के सुराख के सामने। डज लाइट ट्रेवल थ्रू ऑल द होल। क्या रोशनी अब तीनों सुराखों में से गुजर रही है? जब आपने टॉर्च लाइट को सामने रखा है तो क्या तीनों सुराखों में से रोशनी गुजर रही है? हाँ जी। मूव द मिडल कार्ड अ लिटिल असाइड सो द होल इज नॉट लाइंड अप। आप जो दरमियान वाला कार्ड है इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें, थोड़ा सा इसे एक साइड पे हटा दें ताकि जो होल्स हैं, जो सुराख हैं, वो एक दूसरे से लाइन में से हट जाएं। पहले जो इन तीनों की लाइन थी अब ये लाइन डिस्टर्ब हो जाए, ये एक दूसरे के सामने ना रहें। शाइन द टॉर्च लाइट थ्रू द होल अगेन। अब पहले जैसे आपने पहले टॉर्च लाइट ऑन की थी उसी तरह आप टॉर्च लाइट को ऑन करें। डज लाइट ट्रेवल थ्रू ऑल द होल्स अगेन। क्या रोशनी अभी भी इन तीनों होल से गुजर रही है? नहीं, अब ये लाइट इन तीनों होल से नहीं गुजर रही। पहले से गुजर रही है लेकिन दूसरे के बाद तीसरे तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि लाइट ने एक सीधी लाइन में सफ़र करना था। एक्टिविटीज 6A1, ड्रॉ अ लाइन टू शो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आप ये शो कर सकें कि रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। हमें ये पता है कि रोशनी जिस भी सोर्स से आ रही हो वो ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद मुनक्किस होती है और फिर हम उसे अपनी आंख से देख सकते हैं। ये रोशनी इस बर्ड पे पड़ रही है और इससे वापस मुनक्किस होकर आंख की तरफ जाएगी। यहाँ से इस पेंसिल पे पड़ रही है, इधर से मुनक्किस होकर आंख की तरफ जाएगी। एप्पल पे रोशनी आ रही है और वापस रिफ्लेक्ट होकर आइज़ की तरफ जा रही है। इसी तरह इस बर्गर पे एक लाइट आ रही है और आइज़ की तरफ रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। इस एक्टिविटी से आपको दो चीज़ें शो हो रही हैं। फर्स्ट ये कि लाइट स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रही है और सेकंड ये कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होना या मुनक्किस होना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द रेज ऑफ लाइट हिट समथिंग एंड बाउंस ऑफ अ सरफेस इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी रोशनी की शुआ किसी भी जिस्म पर पड़ती है, ठीक है, हिट करती है किसी भी जिस्म को, तो ये एकदम से उछलती है, ठीक है, और वापस की तरफ मुड़ जाती है। उछलती है और वापस मुड़ जाती है उस सतह से। कि इस शुआ को किसी चीज़ पर पड़ने के बाद वापस मुड़ जाना, वापस किसी दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाना, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रोशनी की शुआ का किसी भी जिस्म से टकराने के बाद किसी दूसरी सिमत में मुड़ जाना। रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ व्हाट हेल्प्ड अस टू सी। ये मुनक्किस होने वाली रोशनी क्या है? ये वही चीज़ है जिसकी वजह से आप चीज़ों को देख सक रहे हैं। वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑफ देम। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है तो वो हमें इसीलिए नज़र आ रहा है कि रोशनी की शुआ उस सतह पर पड़ने के बाद हमारी आंखों की तरफ पहुंच गई है, जिस तरह इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। सूरज की रोशनी इन चीज़ों पर पड़ने के बाद आंख की तरफ मुनक्किस हो रही है, वापस जा रही है और इस वजह से ये आंख इन चीज़ों को देख सकती है। When it is dark, we cannot see anything because there is no reflection. जब अंधेरा है तो हम क्यों किसी चीज़ को नहीं देख सकते? हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि कोई भी रोशनी की शुआ नहीं है जो मुनक्किस होकर हमारे जिस्म तक पहुंच रही हो, हमारी आंख तक पहुंच रही हो। कौन कौन सी ऐसी सतह हैं जो रोशनी को मुनक्किस करती हैं? हर एक सतह से रोशनी मुनक्किस नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर रोशनी की शुआ पड़ने के बाद तेज़ी से मुनक्किस होती है, पूरी मुनक्किस होती है, और कुछ सतह ऐसी होती हैं जिनके ऊपर रोशनी की शुआ पड़ती तो है लेकिन रोशनी की उसी सतह में जज्ब हो जाती है और कुछ मिकदार रिफ्लेक्ट होती है। सम सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट मोर देन अदर्स। कुछ सतह ऐसी हैं जो ज़्यादा रोशनी मुनक्किस करती हैं दूसरों की निस्बत। अ शाइनी स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन अ डल सरफेस। एक चमकदार साफ हमवार सतह ज़्यादा रोशनी मुनक्किस करती है एक धुंधली गैर हमवार सतह की निस्बत। अ मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक शीशा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मुनक्किस करने वाली सतह है। इट इज़ वेरी शाइनी दैट इज़ वाई इट रिफ्लेक्ट सो मच लाइट। ये बहुत ज़्यादा रोशन है, चमकदार है, इसी वजह से ये ज़्यादा रोशनी को मुनक्किस करता है। आप एक शीशे के सामने बल्ब जलाएं तो बिल्कुल आपको दूसरी साइड पे उस बल्ब की रोशनी नज़र आ रही होती है, या आप एक टॉर्च लाइट को शीशे के सामने जलाएं तो उस टॉर्च लाइट की सीधी बीम कहीं दूसरी दीवार पर पड़ रही होती है। ये इसलिए कि शीशे ने उस टॉर्च लाइट से निकलने वाली रोशनी को मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट किया है, मुनक्किस किया है किसी दूसरे जिस्म की तरफ।
इसका मतलब यह है कि जो शीशा है वो एक अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कुछ सतहें ऐसी हैं जो कि रोशनी की मुकम्मल मिकदार को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये इसलिए होता है कि ऐसी सतहें कुछ हिस्सा रोशनी का या कुछ मिकदार रोशनी की शुआ की अपने अंदर ही जज्ब कर लेती हैं और फिर थोड़ी मिकदार रोशनी की वापस मुनकिस करती हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड इट डज नॉट बाउंस बैक बट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द सरफेस एंड फॉर्म अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। रोशनी का इजाब क्या है? रोशनी की शुआ का किसी सतह पर पड़ना और उस सतह से मुनकिस होने की बजाय उसी सतह में जज्ब होना और जज्ब होने के बाद उसी सतह का साया बनाना, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। When light travels, जब रोशनी सफ़र करती है, इट इंटरेक्ट विद डिफरेंट मटेरियल्स, तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से टकराती है। इसका ताल्लुक या इसका वास्ता बहुत सारी दूसरी चीज़ों से बढ़ता है। लाइट पासिस थ्रू सम मटेरियल्स वेयर एज इट इज़ ब्लॉक बाय सर्टेन मटेरियल्स। रोशनी कुछ सतहों से तो गुजर जाती है, उनके अंदर से गुजर जाती है, लेकिन कुछ सतहें ऐसी हैं जो कि उस रोशनी को रोक लेती हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देती हैं, उसको रोक देती हैं और अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। एक्टिविटी 6A2, लेट योर लाइट शाइन, फॉर दिस यू नीड। आइए इन कुछ चीज़ों को रोशन करके देखते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक फ्लैश लाइट चाहिए, गहरे रंग का कपड़े का टुकड़ा चाहिए, एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा चाहिए और उसके अलावा आपको एक क्लियर कवर चाहिए, रैपर चाहिए जो कि क्लियर हो शीशे की तरह। होल्ड ईच ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लाइट फ्लैश, हर एक ऑब्जेक्ट को आपने इस रोशनी की शुआ के सामने रखना है। प्रिडिक्ट इफ लाइट फ्रॉम फ्लैश लाइट शाइन थ्रू ऑब्जेक्ट, अब आप ये देखना है, ये बताना है कि क्या रोशनी की शुआ इन ऑब्जेक्ट में से गुजरी है, क्या वो इनको रोशन कर रही है या इनके दरमियान से गुजर गई है। आर यू एबल टू सी लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को रोशनी की शुआ के सामने रखने के बाद आप इस रोशनी को इन ऑब्जेक्ट्स के दूसरी तरफ देख सकते हैं। यकीनन डार्क कलर फैब्रिक जो गहरे रंग का कपड़ा है उसकी दूसरी तरफ आप रोशनी नहीं देख सकते, एल्यूमिनियम फॉइल की दूसरी तरफ भी आप नहीं देख सकते और इन क्लियर रैप के दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं। डार्क कलर फैब्रिक गहरे रंग के कपड़े से हम रोशनी की शुआ दूसरी साइड पे हमें नज़र आ रही है नहीं। वी कैन नॉट सी अ लाइट बीम, हम रोशनी की शुआ नहीं देख सकते इस गहरे रंग के कपड़े की दूसरी तरफ। एल्यूमिनियम फाइल के अंदर से भी रोशनी की शुआ नहीं गुजर सकती, रोशनी की शुआ को ये ब्लॉक कर देता है। वी कैन नॉट सी लाइट बीम, हम इसके दूसरी तरफ रोशनी की शुआ नहीं देख सकते। क्लियर रैप, एक शीशे कवर, बुक कवर या कोई भी शीशे कवर जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक का कवर जो है, उसके दूसरी तरफ हम लाइट बीम देख सकते हैं, उसकी तरफ हम रोशनी की शुआ देख सकते हैं क्योंकि रोशनी इस ऑब्जेक्ट में से गुजर जाएगी। वी कैन सी क्लियर लाइट, हम इसके दूसरी तरफ से क्लियर लाइट देख सकते हैं।